हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग को बताऊंगा चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ फार्मूलाज जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि आप लोग को मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फार्मूलाज। ठीक है, तो पहला जो फार्मूला है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का है, जिसको हम लोग Q इक्वल टू एन ई वाला फार्मूला। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और एन जो होता है वो इसको हम लोग हमेशा जो इंटीजर चूज़ करते हैं, और जो Q होता है वो उसको हम लोग चार्ज ऑन एनी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो Q इक्वल टू एन ई ये एक फार्मूला हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट वाला चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फार्मूला ये बहुत ज़्यादा ये कूलम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें इस फार्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके जरिए हम लोग दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को फोर्स को निकालते हैं। कूलम्स लॉ के फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम लोग के का यूनिट निकालना चाहें तो वो भी निकल जाए कि इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपन में Q1 Q2। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, वो होती है एफ अपॉन में क्यू नॉट। ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका आर वेक्टर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड लिनियर चार्ज डेंसिटी। इन तीनों का फॉर्मूला ये देखते हैं। पहला होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू DQ बाई DV। इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम पर मीटर क्यूब। और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू DQ बाई DS। इसका यूनिट होता है कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक लास्ट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इक्वल टू DQ बाई DL। कूलम मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, ये तीनों चार डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू P इक्वल टू के Q इंटू 2A। Q होता है चार्ज और 2A जो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग कूलम मीटर बोलते हैं। इसका यूनिट कूलम मीटर होता है। ठीक है, अब आता है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या लगेगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होता है, तो टॉर्क इक्वल टू होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। इसको हम लोग P क्रॉस E बोलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है टॉर्क का। उसके बाद आता है हम लोग का एरिया वेक्टर, जो कि यहाँ पे है। एरिया वेक्टर का फार्मूला होता है डेल S इक्वल टू डेल S इंटू एन वेक्टर। एन जो है वो एक एरिया वेक्टर का एरिया का वो है यूनिट। ठीक है, तो वो एन वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है डेल फाई इक्वल टू E डेल S कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा को हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का E डेल एस ये भी हो सकता है। ये दोनों फार्मूला एक ही है, या तो हम लोग कॉस थीटा लगाएं। अगर वेक्टर सम है तो वहाँ पे हम लोग E डॉट डे एस लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का एक इंपॉर्टेंट सा लॉ, जिसको हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट फार्मूले पे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सेट का होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल चार्ज शीट। पैरेलल चार्ज शीट के लिए होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, इसका होता है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये कुछ चीज़ के फॉर्मूले होते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स में, जिसमें पहला हम लोग का है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका डिफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब नेक्स्ट फार्मूला, ये नेक्स्ट डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इट इज़ ए चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 3 डायमेंशनल रीजन। ठीक है, ये सारे डिफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये याद करके जाइएगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप इतना लिखते हैं तो। उसके बाद आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग वन डायमेंशनल कर्व लाइन, ठीक है। ये कर्व लाइन के थ्रू होता है, इसलिए इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वो होता है जो टू इक्वल चार्जेस के मतलब अपोजिट और सेपरेट डिस्टेंस होते हैं, टू मतलब स्मॉल डिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच, चार्ज के बीच का, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन आता है डाइपोल मूवमेंट का। डाइपोल मूवमेंट जो कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इट्स कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये डाइपोल मूवमेंट होता है। और नेक्स्ट आता है हमारा डिफिनीसन एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर वैसे तो हम लोग के मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिख दिया है तो है। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस एंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, ठीक है। ये एरिया वेक्टर का डिफिनीसन है, याद करिएगा अच्छे से। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सरफेस हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन। एंड लास्ट हमारा इस चैप्टर का जो डिफिनेशन वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ एक इंपॉर्टेंट है जिसका फॉर्मूला भी होता है डेल फाइ इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका डिफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस, ठीक है। तो ये गॉस लॉ का फॉर्मूला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फार्मूलास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।